बिहार में बीजेपी को क्यों नहीं टेंशन दे रहा उपचुनाव रिजल्ट। हवा के बदलते रुख को भांप नहीं पा रहे लालू नीतीश। बता दें, बिहार में जेडीयू और भाजपा साथ आ गए हैं। दोनों दलों के नेता तो साथ हैं, पर इनकी कार्यकर्ताओं के दिल अब भी दूर दूर दिखता है। लोकसभा चुनाव से लेकर हाल ही में संपन्न विधानसभा उपचुनाव में इसका खामियाजा दोनों दलों को भोगना पड़ा है। भाजपा समर्थक नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं कर रहे। नीतीश के वोटरों का भाजपा पर भरोसा नहीं जम रहा। बिहार में नीतीश कुमार ने कभी दूर कभी पास रहने का खामियाजा एनडीए को उठाना पड़ा। आगे क्या होगा देखना बाकी है। इसे ये भी कह सकते हैं कि दोनों दलों के नेताओं के दिल तो मिल गए, पर कार्यकर्ता अभी भी असमंजस में है। नीतीश के दल बदलू चरित्र के कारण भाजपा के कार्यकर्ता और समर्थक उन पर भरोसा नहीं कर रहे। ठीक इसी तरह नीतीश कुमार के लौकुश समीकरण वाले वोट भी यकीन नहीं कर रहे कि भाजपा उन्हें आगे भी इसी रुतबे में रखेगी या ठिकाने लगा देगी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के सीएम नीतीश कुमार पहली बार 2013 में नरेंद्र मोदी के नाम से बिदक कर एनडीए से अलग हुए थे। 2015 का विधानसभा चुनाव उन्होंने आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन के साथ मिलकर लड़ा। भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए मात खा गया। 2017 में नीतीश ने पाला बदला और भाजपा के साथ आ गए। 2022 में फिर भाजपा का साथ छोड़ महागठबंधन के साथ चले गए। महागठबंधन में रहते उन्होंने नरेंद्र मोदी को केंद्र की सत्ता से उखाड़ फेंकने में, इंडिया ब्लॉक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि वह कोई फायदा होता न देख वे फिर इस साल लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले भाजपा के साथ आ गए। भाजपा समर्थकों को अब उनसे भरोसा उठ गया है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि इस बार सच में क्या नीतीश भाजपा के साथ अंतिम वक्त रह पाएंगे, जैसा वे कह रहे हैं। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से ही इंडिया ब्लॉक नीतीश कुमार को लपकने के लिए तैयार बैठा है। लालू तेजस्वी और मीसा भारती ने नतीजे आने के साथ ही यह कहना शुरू कर दिया कि पुराने गिले शिकवे भुलाकर नीतीश कुमार को अब इंडिया ब्लॉक के साथ आ जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने का नीतीश का सपना भी इससे पूरा हो जाएगा। इतना ही नहीं, मीडिया में ये भी खबरें आई थी कि इंडिया ब्लॉक ने नीतीश को पीएम बनाने का भी ऑफर दिया है। दूसरी यह बात कहते तो भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन यह बात जेडीयू के सलाहकार और मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने कही थी। इस बीच लालू यादव ने भविष्यवाणी भी कर दी कि नरेंद्र मोदी की सरकार अगस्त तक गिर जाएगी। लालू के इस अनुमान का आधार यही है कि नीतीश कुमार के जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के सहारे नरेंद्र मोदी की सरकार टिकी है। इन दोनों के हटने से वाकई मोदी सरकार के सामने संकट खड़ा हो जाएगा। भाजपा के लोगों को लगता है अतीत में नीतीश जिस तरह पाला बदलते रहे हैं, उसे देखते हुए लालू की भविष्यवाणी को एक बार भी खारिज नहीं किया जा सकता। इसलिए वे खुलकर नीतीश कुमार के साथ खड़े होने में हिचक रहे हैं। पूर्णिया में सिर्फ 16,000 वोटरों से एनडीए समर्थित जेडीयू उम्मीदवार संतोष कुशवाहा हार गए। पूर्णिया संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली रुपौली सीट से विधानसभा का उपचुनाव जेडीयू उम्मीदवार कलाधर मंडल 8,000 से अधिक वोटों से हारे। जाहिर है, इन दोनों उपचुनाव में भाजपा समर्थकों के वोट जेडीयू उम्मीदवारों को नहीं मिले। स्वर्ण समाज भाजपा का पारंपरिक वोट बैंक रहा है। नीतीश के पाला बदल से स्वर्ण समाज ने उनसे मुंह मोड़ लिया है।